नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार और आज हम लोग साइक्लिक ग्रुप के कुछ और स्पेशल रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ हम लोग साइक्लिक ग्रुप को एंड करेंगे। तो कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जनरेटर्स किसी भी साइक्लिक ग्रुप के कितने हो सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन किया था, आइलर टॉशेंट फंक्शन और आइलर फाई फंक्शन, दोनों बोल सकते हैं उसको। तो हमने देखा था कि अगर Zn हमारा कोई साइक्लिक ग्रुप है या किसी भी ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो उस ऑर्डर के वो जो है Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, तो 2 ऑर्डर का हो तो Z2 ले लेंगे, 3 ऑर्डर का हो तो Z3 ले लेंगे, कोई भी 5 ऑर्डर का ग्रुप लेना हो तो हम Z5 ले लेंगे, साइक्लिक ग्रुप लेना हो तो हमने देखा था कि इसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर्स है वो φn से डिनोट होते हैं। φn क्या था? वो सारे नंबर्स जिनका n से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता हो, जो n के को प्राइम हो, सिंपली जो n के को प्राइम हो। तो हमने देखा था कि वो फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करते हैं। आइलर फाई फंक्शन की कई सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज कुछ और रिजल्ट्स हैं जिन्हें पढ़ के हम लोग ये टॉपिक एंड करेंगे, फिर इस पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला रिजल्ट जो इसका लिखा हुआ है वो ये लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे एटलीस्ट हम साइक्लिक ग्रुप पहचानने में मदद मिल सकती है। जैसे हमको तो यहाँ लिखा है कि अगर Z एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, Z क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। अभी फाइनाइट पे बात चल रही है। G अगर फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, तो n को जो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, अगर G ऑर्डर n का फाइनाइट ग्रुप है तो n को जो जो नंबर डिवाइड कर रहा है उस ऑर्डर के अगर हमें एक एक सब ग्रुप मिल जाए, यूनिक सब ग्रुप मिल जाए, मोर देन मतलब मैक्सिमम 1 सब ग्रुप, तब हम कहेंगे कि वो ग्रुप क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। तो if G is a finite group of order n, then for any divisor D of n there exists unique subgroup of order D, then G is cyclic। जैसे आप अगर Z6 ले लेते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप देखो Z6 में कितने एलिमेंट होंगे? 0 1 2 3 4 एंड 5। ऑर्डर 2 का आप सब ग्रुप बनाओ, कितना बनेगा? सब ग्रुप अगर हमें ऑर्डर 2 का बनाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे H। आइडेंटिटी तो रखेंगे, ऑर्डर 2 का है तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी है, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो खुद का इनवर्स होगा, तभी ऑर्डर 2 का बनेगा। और ऑर्डर 2 का साइक्लिक ग्रुप बनाना है तो वो प्राइम होना चाहिए। ठीक है, भाई Z6 है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 2 और 3, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के सब ग्रुप बन सकते हैं। और अगर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो साइक्लिक पक्का होगा, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो साइक्लिक होगा। तो 0 एंड और क्या ले लें? 3। आप देखो 3 से जनरेट हो जाएगा, 3 को 2 टाइम्स 3 + 3 6 डिवाइड बाय 6 गिव्स रिमाइंडर 0। तो ये बन गया। आप अगर 0 और 1 लेते हो ना तो नहीं बनेगा, नहीं पॉसिबल है। 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा, 2 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर आ जाएगा 2। इस ग्रुप में है ही नहीं, क्लोजर ही होल्ड नहीं करेगा। 3 के अलावा और कोई भी आप ले लें यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, तो ग्रुप ही नहीं बनाएगा। तो 2 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप मिला, कौन सा? 0 एंड 0 3, बस यही मिला और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोल गया 3 ऑर्डर का सब ग्रुप। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब H2 ले लो, 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाओ, आइडेंटिटी तो रखनी है पक्का। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाना है, ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है तो वो भी साइक्लिक होना चाहिए, प्राइम है ना। ठीक है, तो 0 ले लिए, और क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। ठीक, अगर हमने 2 ले लिया तो आगे वाला क्या लेना पड़ेगा हमको? क्लोजर हो तो 2 + 3 लेंगे तो भी चल जाएगा, 2 + 3 5 होगा। तो लेकिन फिर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 इसमें नहीं आएगा, क्लोजर नहीं फॉलो करेगा। तो क्लोजर फॉलो करने का एक ही ऑप्शन है कि हम 4 ले लें यहाँ पे, 0 2 4, और कोई भी रख के देख लीजिए, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। 0 2 3 ले लीजिए, 5 आ जाएगा, नहीं होगा। 0 2 5 ले लीजिए, 5 2 7 आ जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, इसमें नहीं है, नहीं होगा। 1 ले लीजिए तो भी नहीं होगा, 2 1 3, ठीक, रिमाइंडर 3 इसमें है ही नहीं।
तो ऑर्डर 3 का एक ही सब ग्रुप बन रहा है 0 to 4 और कोई नहीं बन रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं here there exists only one subgroup of order 2 and order 3। ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 का एक एक सबग्रुप यूनिक सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस दिस इज साइक्लिक। इससे अगर हम Z6 नहीं भी लिए होते, इसको हम G बोल लिए होते, अगर हम इसको सिंपली इसको हम G बोल लिए होते, ठीक है, दैट दिस इज G, हाँ, एंड ऑपरेशन ले लिया इसका, ये ऐसा ले लिया, हमें नहीं पता कि ये क्या है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम सब ग्रुप बना रहे हैं तो ऑर्डर 2 और 3 के एक ही एक सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, एक ही एक सब ग्रुप मिल ही रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप, हेंस G इज साइक्लिक ग्रुप, हेंस G इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। आप चेक कर लो जी साइक्लिक होगा भी। साइक्लिक होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। तो ग्रुप का ऑर्डर 6 है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है, 5 ले लो, उसका भी ऑर्डर 6 होगा, ये 1 ले लो, इसका भी ऑर्डर 6 होगा, ठीक है, 2 है। और अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर हमें कहना हो कि कितने जनरेटर्स हैं, इसमें कितने जनरेटर्स हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ G, हमें पता एक बार चल गया कि G साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, वहां पे G की जगह G में कैसा भी कोई भी एलिमेंट भरा पड़ा हो, अगर हमें पता चल गया कि G साइक्लिक है ऑर्डर 6 का, तो ऑर्डर 6 का साइक्लिक ग्रुप सब हमारे पास क्या मिलेगा, Z6 मिलेगा, दैट इज देन G इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, मतलब Z6 की सारी प्रॉपर्टी G की सारी प्रॉपर्टी से मैच करेगी। अब Z6 हो गया ना, तो Zn में जनरेटर कैसे खोजते थे, फाई n कैलकुलेट करके, Zn में हम हमेशा फाई n कैलकुलेट करते थे, देन नंबर ऑफ जनरेटर्स कौन कौन से इक्वल टू फाई 6 क्या हो जाएंगे, 1 5 2 ही मिलेंगे, सॉरी 1 5 क्या इसमें 2 मिलेगा ना, नंबर ऑफ जनरेटर्स लिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 5 6 इज 2। कौन कौन से जनरेटर होंगे, वो 1 और 5, 1 से जनरेट होगा और 5 से जनरेट होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, हमेशा साइक्लिक ग्रुप को पहचानने में मदद करेगा। ये हमें चेक कर लेना है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, मतलब कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है, उसका ऑर्डर अगर n है, तो जो n के डिवाइजर्स हैं, ठीक है, उन डिवाइजर्स के क्या है, हमारे पास केवल एक ही एक सब ग्रुप मिल रहा है, अगर ऐसा है होगा तो G क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी रही। आगे ऑर्डर ऑफ a पावर n, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर ऑफ a पावर n, a पावर k, a पावर m जो भी होता है, ऑर्डर ऑफ a हमें पता रहना चाहिए। इसके लिए हमें किसी साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर ऑफ a पता रहना चाहिए, किसी भी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ a पता रहना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ a पावर n जो होगा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ a अपॉन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ a एंड n, n और ऑर्डर ऑफ a उनका GCD डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ a को। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका बहुत काम आएगा। और ये तो सबसे बड़ी चीज है साइक्लिक ग्रुप पहचानने के लिए, ये तो साइक्लिक ग्रुप पहचानने का सबसे मतलब बहुत बेसिक और सबसे बड़ा टूल है। अगला, किसी भी साइक्लिक ग्रुप में किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करना हो तब क्या करेंगे, किसी भी साइक्लिक ग्रुप में किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करना हो तब देखिए, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अगला
किसी भी साइक्लिक ग्रुप में लेट G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। मान लेते हैं कि G कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 10 का, तो अगर ऑर्डर 10 का साइक्लिक ग्रुप है तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? देन G इज आइसोमॉर्फिक टू Z10। अब कह रहा है कि आप G में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है फाइंड करो। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 क्या 2 के लिए लेते हैं, 2 and 5 इन G। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 and 5 इन G। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे वो आप चेक करो। तो इसे पता करने के लिए हम हमेशा आइडर 5 फंक्शन का यूज करेंगे। अगर किसी भी साइक्लिक ग्रुप में n ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में किसी भी m ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना हो कि m ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो हम तुरंत कैलकुलेट करते हैं 5m। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, यही ध्यान देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 5 2। आप पीछे देखो, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप में अगर ऑर्डर n का साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो ऑर्डर m के कितने एलिमेंट होंगे? 5m एलिमेंट होंगे। ऑर्डर n के 5m एलिमेंट होंगे। हाँ, इतना ध्यान रहे कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो जो m होगा वो n को डिवाइड करना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस है। मतलब हमें अगर सिंपली यहाँ ये पता करना है कि पर्टिकुलर ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो m ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5m। p ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? 5p। r ऑर्डर के कितने होंगे? 5r। बशर्ते कि m, p और r उस n को डिवाइड करना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। तो 5 2 कितना होगा? 5 में पिछले क्लास में पढ़ते 5p इज p माइनस 1, दिस इज 1। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, दिस इज इक्वल टू 5 और 5 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, ये तो पता ही है कितना होगा, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 1 ऑर्डर का एलिमेंट आइडेंटिटी ही होता है, वो तो एक ही आएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप 5 1 लिखोगे तो भी 1 ही आएगा, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 के एलिमेंट होंगे इसमें, ऑब्वियसली साइक्लिक ग्रुप है ना, तो जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का तो एक ना एक एलिमेंट होगा ही, एक ना एक तो होगा ही। देखते हैं कितने में से। दिस इज इक्वल टू 5 10। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर 5n है और वो 2 प्राइम में ब्रेक हो जा रहा है, 10 किस में ब्रेक हो जाएगा? 2 और 5 में। दिस इज 5 ऑफ 2 into 5। अगर 2 प्राइम में वो एक्सप्रेस हो जा रहा है, m और n में एक्सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है, या ऐसे किसी भी एलिमेंट में जहां m और n क्या हो, m और n का GCD 1 आ जाए, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। 5 2 into 5 5, दिस इज इक्वल टू 5 2 हमारा 1 था और 5 5 4 था, 1 into 4 दिस इज इक्वल टू 4। देखिए टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 4 1 5 6 and 6 4 10। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है, प्लस ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट है, प्लस ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट है आइडेंटिटी, और ऑर्डर 10 का कितना एलिमेंट है?
4, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रहा है क्या? हाँ, फाइव जो है ये क्या दे रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे रहा है। ठीक, तो हम पीछे लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, आगे यहाँ चाहे तो फाइव ऑफ एम आई सिग्मा फाइव एम आई क्या है, डिवाइजर्स हैं इनके, M1 M2 M3 M4 अगर डिवाइजर हो तो फाइव ऑफ M1 प्लस फाइव ऑफ M2 प्लस फाइव ऑफ M3 प्लस फाइव ऑफ M4, ये सब जब ऐड होंगे तो क्या देंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप, ये दे देगा हमारा n। ठीक है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ g, वही बात आपकी यहाँ लिखी हुई थी ये इसमें। In cyclic group of order n, there exists phi m element of order m for every divisor m of n, where n equal to phi d। यहाँ d से डिनोट किया है, डिवाइजर को d से डिनोट किया है, हमने m ले लिया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहो तो और एग्जांपल्स कर सकते हो इस पे, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट of order number of element of order 6 in a cyclic group of order 18 ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप में 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। 18 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप जो ही पूछा हम क्या बोलेंगे, Z18। ठीक है, अब n की वैल्यू हियर n इक्वल टू 18। ठीक, n के कितने डिवाइजर, 18 के कितने डिवाइजर, 1 2 3 6 9 एंड 18 इटसेल्फ। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एलिमेंट के एलिमेंट से कितने ऑर्डर होंगे, ऑर्डर 1 का एलिमेंट होगा, 2 का एलिमेंट होगा, 3 का होगा, 6 का होगा, 9 का होगा, 18 का होगा। ये 6 वाला पूछ रहा है कि ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट होंगे। ऑर्डर m का अगर एलिमेंट पूछे, ऑर्डर d का एलिमेंट पूछे तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इज इक्वल टू 5 6, और 5 6 कितना होता है, 5 6 कितना होगा, 5 2 इंटू 5 3, अब चेक कर लो, 6 को ब्रेक करो, 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 5 2 इंटू 5 3, 2 की वैल्यू ये 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2। 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसी तरह हर ऑर्डर का एलिमेंट निकाल सकते हैं। 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा। 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे, 5 2। 3 ऑर्डर का कितना होगा, निकाल लो, 5 1 निकालो, 5 1 1 आएगा, 5 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 3 कितना आएगा, 2 आएगा। कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है। 5 6 अभी निकाला है हमने, 5 6 कितना आया है, 2 आया है। अगला और क्या डिवाइड करता है, 9 डिवाइड करता है, 5 9। ठीक है, 9 है, क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ 3 स्क्वायर। इसकी जरूरत भी वैसे नहीं है, हम डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कर दे रहे हैं, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 3 पावर 1, 3 पावर n माइनस 3 पावर n माइनस 1 कल लिखवाया था इसको, तो 9 माइनस 3 दिस इज 6। ठीक है, वैसे भी 9 के को प्राइम कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, और 1 2 4 5 7। ठीक है, 8 6। ठीक है, और कौन डिवाइड करेगा, 18 डिवाइड करेगा। 5 ऑफ 18 कितना होगा, 5 ऑफ 18, 5 ऑफ 18 निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, दिस इज 9 इंटू 2, दिस इज 9 इंटू 2। ठीक है, दिस इज 5 3 स्क्वायर इंटू 5 2,
फाइव थ्री स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा अभी निकाला यहाँ पे 6 इंटू 1, ये होगा क्या होगा 6 होगा। और वैसे भी क्या होगा 518 इक्वल टू 5 2 इंटू 9, ठीक है। तो ऐसा हो तो ये कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, टोटल ऐड करिए 1 1 2 2 4 2 6 6 6 12 और 12 6 18। टोटल आप चेक कर लो, ऐड कर लो यहाँ पे, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6 2 2 4 2 6 6 12 6 18। दिस इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। तो अगर हमें नहीं भी दिया रहेगा तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फायदा होगा। चलिए अगला नोट आप देखिए, ये हो गया ना। इसके बाद अगला, ये तो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हम लोगों ने, ऐसे आपको बहुत सारा करना होगा। ये देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन है। इफ अ ग्रुप हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप देन ग्रुप इज फाइनाइट। अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, फाइनाइट सबसेट्स बनेंगे। सब ग्रुप होने के लिए पहले तो उसका सबसेट होना जरूरी है ना। तो अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। और अगर वो सब ग्रुप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइनाइट होंगे। तो वो तो ऑब्वियस सी बात लिखा है, इफ अ ग्रुप हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप देन ग्रुप इज फाइनाइट। प्रूफ करने के लिए आराम से लिख सकते हैं कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप then it is a finite set, then number of subsets are also finite, and if they forms group then necessarily they will be finite. Okay, number of element of order prime order P in finite group G, ठीक है। कोई भी प्राइम ऑर्डर का एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, किसी भी प्राइम ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है, 5 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है, 7 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है। तो वो हमेशा p-1 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। 7 ऑर्डर का 6 एलिमेंट ऐसा कुछ, ठीक है। 5 ऑर्डर का 4 एलिमेंट, ठीक है। 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, हमने तो अभी सीखा है कि अगर किसी भी साइक्लिक ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फाई ऑफ पी करते हैं, फाई ऑफ एम करते हैं। अगर मान लेते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 10 है, सपोज दैट, ठीक है, सॉरी 10 नहीं 11 ले लेते हैं। अगला कोई भी ग्रुप हो, लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 7 इन एनी ग्रुप, then number of element of order 7 is, ये क्वेश्चन है हमारा। अगर ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, अगर ग्रुप साइक्लिक हो जाता है, इफ G इज साइक्लिक, तब तो हमें सीधे पता है, सीधे क्या लिख देंगे 5 7 और ये आ जाएगा 6, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 1। p माइनस 1 के मल्टीपल में आ गया ना, p माइनस 1 का मल्टीपल है, दिस इज मल्टीपल ऑफ p माइनस 1, 7 माइनस 1। साइक्लिक है तो पता चली गया। और अगर साइक्लिक नहीं भी है तो वो इसी का मल्टीपल आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक, जैसे अगर हमारा ग्रुप 49 ऑर्डर का हो गया, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ G इज 49, ठीक है, और हम इसमें 7 ऑर्डर का ग्रुप ढूंढना चाह रहे हैं। तो 7 ऑर्डर का ग्रुप अगर हमें ढूंढना है, ठीक है, तो अगर या तो साइक्लिक होगा तो 6 होंगे, और नहीं होगा तो क्या होंगे, 49 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 49 को डिवाइड करने के लिए 1 7 और 49 यही हो सकता है, ठीक है, यही डिवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो सब ग्रुप किस किस ऑर्डर के बनेंगे, 1 ऑर्डर के, 7 ऑर्डर के और 49 ऑर्डर के। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, 1 7 और 49, यही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 7 का अगर हमें फाइंड करना है
तो अगर साइक्लिक होता तो 6 होता, और साइक्लिक नहीं भी है तो वो हमेशा क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, ऐसा ही होगा 7 माइनस 1, ठीक, हमेशा इसका मल्टीपल होगा। 12 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकता है, 6, 12, 18, 24, हाँ 30, 36, ठीक है, 42 एंड 48, ऐसा ही, इसके आगे तो जाएगा नहीं, यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करता है, डिवाइड करता है। 6 के अलावा कोई भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटी है कि 7 ऑर्डर के 6 ग्रुप मिल जाए, 12 एलिमेंट मिल जाए, 6 एलिमेंट मिल जाए, 18 एलिमेंट मिल जाए, यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इतना तो पता है कि इसी का मल्टीपल आएगा, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब कौन सा आएगा वो चेक करने वाली बात है, कितने एलिमेंट आएंगे। 49 ऑर्डर के ग्रुप में 6 एलिमेंट आएंगे कि 12 आएंगे कि 18 आएंगे, कितने आएंगे नहीं पता। साइक्लिक अगर ये है, अगर ये साइक्लिक होगा तो ऑब्वियसली तब तो 6 ही आएंगे, ठीक। और वही कहते हैं 49 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, बस साइक्लिक यहाँ लगा देगी, 49 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो तुरंत ये हो जाएगा Z49। अब 6 ऑर्डर का एलिमेंट पूछ रहा है तो 5 ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 7 ऑर्डर का पूछ रहा है तो 5 ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी यही है, पॉसिबिलिटी, सारा नहीं होगा इसमें, सारा मत लिख लेना, ये पॉसिबिलिटीज बताए हैं, बहुत सारे इसमें गलत होंगे, कुछ ही सही होंगे, या तो 6 एलिमेंट आएंगे, 12 एलिमेंट, ऐसे ही कुछ आएगा ना। चलिए अगला, अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 प्राइम में ब्रेक हो जाए, अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 प्राइम में ब्रेक हो जाए तो उसके सभी प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू इज प्राइम, इस ग्रुप को कौन कौन सा नंबर, इसके डिवाइजर्स, पी क्यू के डिवाइजर्स क्या होंगे, 1 होगा, पी होगा, क्यू होगा और पी क्यू होगा, ठीक है। इसके डिवाइजर्स की बात करें अगर हम, डिवाइजर्स ऑफ पी क्यू, डिवाइजर्स ऑफ पी क्यू आर 1, P, Q एंड पी क्यू। अगर 1 और पी क्यू डिवाइजर हैं तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, एक तो आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक, दूसरा खुद पूरा का पूरा G हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ऑर्डर पी क्यू का बनेगा ना। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो बचे कौन से, यही वाले, ठीक है। वो कह रहे हैं प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप है तो ऑर्डर P के सब ग्रुप है और ऑर्डर Q के सब ग्रुप है, और P और Q प्राइम है, तो दोनों सब ग्रुप क्या हो जाए, प्राइम ऑर्डर के हो गए, तो क्या हो जाएंगे वो सब ग्रुप, साइक्लिक हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि उसके प्रॉपर सब ग्रुप जो है हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है, ये दिख भी रहा है हमको। अगला, किसी भी ग्रुप में 2 साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया है, किसी भी ग्रुप का 2 साइक्लिक सब ग्रुप ले लिया है, और वो साइक्लिक सब ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर n का और ऑर्डर m का साइक्लिक सब ग्रुप लिया है, ठीक है। ये यूं कहें कि जो n से जनरेट हो रहा हो और m से जनरेट हो रहा हो, ऐसा साइक्लिक सब ग्रुप, 2 एलिमेंट लिए n और m, उससे जनरेट होने वाले साइक्लिक सब ग्रुप इन्होंने बनाए और इसको डिनोट किया इससे और इससे, ठीक। ये किसी भी ग्रुप के साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है। तो जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो भी साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा, कब, जब उसका एलसीएम हो जाए n, m, ठीक है, यही उसका जनरेटर होगा, ठीक है। जैसे अगर 2 से कोई साइक्लिक सब ग्रुप बनाना हो, ठीक है, 2 से, जैसे 0, कुछ भी बना सकते हैं, 2 से अगर बनाना होगा तो कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप आप बना सकते हो, जैसे जो 2 से जनरेट हुआ हो, Z4 का सब ग्रुप आप ले लो, Z4 ले लो, इसका सब ग्रुप क्या होगा, 0 एंड
2, ठीक है, 2 से जनरेट हुआ ना, 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 दिस इज 0, ठीक है। ऐसा ही ऑर्डर 2 का ही सब ग्रुप मिलेगा यहाँ, तो फिर और कोई सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। चलिए Z6 ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे इसको हटाते हैं अगला। चलिए यहाँ देखिए Z6 ले लिया, इसके ऑर्डर 2 का सब ग्रुप जो 2 से जनरेट हो रहा हो, ठीक है, जो 2 से जनरेट हो रहा हो, तो क्या ले लेंगे 0 2, ठीक है। जो 3 से जनरेट हो रहा हो, कोई ऐसा है जो 3 से जनरेट हो रहा हो, 2 से जनरेट हो रहा हो और ऑर्डर 6 का सब ग्रुप 5 से जनरेट हो रहा हो, ये साइक्लिक ग्रुप 2 से जनरेट हो रहा है। एंड अगर हम 0 3 6 हाँ 3 3 6 दिस इज 0 2 0 3। Z6 में तो ये नहीं आएगा क्योंकि 2 से जनरेट नहीं हो रहा है, Z4 में ही आएगा। दिस इज 0 3, ऑर्डर 2 का ऑर्डर 3 से, ये 3 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसके जनरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 से जनरेट ऐसा ले लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। H1 H2 ये ले लो जो 5 से जनरेट हो रहा, 5 से जनरेट हो जाएगा। कौन कौन सा जनरेट होगा 0, फिर 5 का ऑर्डर 6 होगा तो 0 आएगा, 5 का ऑर्डर 5 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 5 का ऑर्डर ये पूरा का पूरा खुद एक सब ग्रुप है, ये पूरा यही उठा लेते हैं। Z6 अपने आप में एक सब ग्रुप है, H1 और H2, ठीक है। तो H1 इंटरसेक्शन H2 जो होगा ये सब ग्रुप यहाँ पे H1 इंटरसेक्शन H2 क्या आएगा, H1 और H2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये 0 और 3 तो आएगा, यही तो आएगा। और ये किससे बनेगा, ये किससे बन सकता है 0 और 3 के LCM से, ठीक है, सॉरी LCM ऑफ ये आई थिंक ये 2 से जनरेट हुआ, 3 से जनरेट हुआ, H1 इंटरसेक्शन H2, इसके जनरेटर्स 15 तो इसमें आएगा ही नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हो रही है, आप इसको हटा सकते हो। तो ये रहा इसके कुछ एग्जांपल्स खोजने पे हमें मिलेंगे, अभी रिसेंटली हमें नहीं मिल रहे एग्जांपल, ठीक है, सोचना पड़ेगा इसमें। अगर ग्रुप दिया रहे तब हम आराम से बल्कि देख सकते हैं कि HN एक साइक्लिक सब ग्रुप हो गया, HM एक साइक्लिक सब ग्रुप हो गया ऑर्डर N और M का, ठीक है, या N और M से जो जनरेट हो रहा हो, ठीक है। तो SN इंटरसेक्शन HM हम हमेशा जनरेटर लेके चलते हैं, तो N और M से जो जनरेट हो रहा हो वो दो साइक्लिक सब ग्रुप है और उनका इंटरसेक्शन एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा और उसका जनरेटर क्या होगा LCM ऑफ N, M। आप आगे चल सकते हैं। ये U2P is cyclic only if P is odd prime, समझने के लिए आप सीधा U8 का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे U8 साइक्लिक है 1 3 5 और 7, ये इसमें किसका ऑर्डर 4 है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं इसका ऑर्डर 4 है। 1 को छोड़ दें तो बाकी तीनों के ऑर्डर क्या है 2 2 2, और ये क्या है कैलेंस 4 ग्रुप है, क्योंकि कैलेंस 4 ग्रुप में आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं, यानी कि सबका ऑर्डर 2 होता है। तो U8 साइक्लिक नहीं है, जबकि हम इसको देख सकते हैं U = 2 × 4,
सॉरी u इक्वल टू 4 इंटू 2, यही है ना ये। तो 2 का इवन मल्टीपल हो रहा है तो साइक्लिक नहीं हो रहा है। u6 भी साइक्लिक नहीं होना चाहिए, u6 नहीं, u4, 2 4 8 एंड u12 आप लेके देख लो, 1 आएगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, ये 4। 1 का ऑर्डर 1, 5 का ऑर्डर क्या होगा? 5 का ऑर्डर क्या होगा? 5 इंटू 5 25 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर 1। 5 का ऑर्डर 2 है। 7 का ऑर्डर 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, रिमाइंडर 1, आइडेंटिटी मिल गई। 11 का ऑर्डर 121 डिवाइड बाई 12 रिमाइंडर 1। तो यहाँ भी सबके ऑर्डर क्या है? 2 है और 1 का ऑर्डर 1 है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? कैलेंस 4 ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। तो हम देख रहे हैं कि u12 हो, u8 हो, ठीक है, जो भी इवन मल्टीपल्स है ना वो लगभग सब कैलेंस 4 ग्रुप के एग्जाम्पल बन जा रहे हैं, साइक्लिक नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो साइक्लिक होने के लिए जो ये 2 है ना, ये 4 इंटू 2 है, यहाँ पे 4 ना होके 3 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर ये P है, अगर ये प्राइम है, ये भी u6 देख सकते हैं आप, u6 हमारा क्या होता है? 1 होता है, 2 3 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है। ऑब्वियसली 5 का ऑर्डर 2 होगा, ये साइक्लिक बना लेगा। और ये क्या है? दिस इज 2 इंटू 3। ठीक, तो ये लिखा है u2p, ठीक है, u2p इज साइक्लिक ओनली इफ p इज ऑड प्राइम। ठीक है, तो 2 इंटू 4, या तो यहाँ पे ऑड प्राइम होना चाहिए तभी साइक्लिक होगा। ऑड प्राइम मतलब क्या है? 2 नहीं होना चाहिए। 2p लिखा है तो यहाँ p क्या नहीं होना चाहिए? p बस 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी प्राइम रखो। सारे प्राइम क्या है? ऑड ही तो होते हैं ना। इवन प्राइम कौन सा है? 2 है, बाकी सारे कौन से प्राइम है? ऑड प्राइम है। प्राइम कब इवन होता है? कभी इवन नहीं होता अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो वी कैन पुट 2 हियर। ठीक है, 2 के अलावा बाकी कोई भी प्राइम पुट कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं u2p इज साइक्लिक फॉर p ग्रेटर देन 2 वेयर p इज प्राइम। 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के लिए क्या होगा? साइक्लिक होगा। उसी तरह यूपी इज साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम p। यूपी अगर प्राइम है, अगर यूपी है उत्तर प्रदेश, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटा भी सकते हैं। चलो वैसे यहीं पे कर लेते हैं, इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये रिजल्ट याद भी नहीं करना है, समझने वाली बात है। यूपी इज साइक्लिक फॉर ऑल प्राइम p। यूपी क्या होगा? यूपी अगर होगा तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? क्या कर लो, यूपी अगर होगा तो कितने एलिमेंट आएंगे? p-1 ऐसे ही आएंगे। यूपी में क्या होगा? ZP जो होता है तो ZP में एलिमेंट कितने होते हैं? P होते हैं। ठीक है, और हम यूपी क्या होता है हमारा? जो को प्राइम्स होते हैं P के, जो N के को प्राइम्स होते हैं उसी का सेट होता है यूपी। ठीक है, ये यूनिटरी ग्रुप जो Zn होता है N के को प्राइम्स का सेट होता है। तो अगर कहीं ZP है तो P का को प्राइम क्या होगा? जो वो P के सारे को प्राइम होंगे उसी का सेट बनाएंगे। तो कितना आता है? p-1। ऑर्डर ऑफ यूपी इज p-1। ठीक है, अब आप देख लो कि आप कह रहे हो कि यूपी साइक्लिक होना चाहिए सबके लिए। कोई भी प्राइम उठा लेते हैं, जैसे इसको हटा के हम ले लेते हैं u7 ले लो। आप चेक करो u7 क्या होगा? 1 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। ठीक, और ये साइक्लिक है कि नहीं? किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा, और एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 7 हो गया, ये साइक्लिक बना देगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है? u(p)(1). ठीक है, यहाँ पे बोला कि u2p साइक्लिक होगा जब p हमारा ऑड प्राइम हो।
लास्ट। हो गया, इसको पीछे कर लेंगे। अरे नहीं लग रहा है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ अगर u 2p हो जाता, अगर 2p कर लेते, यहाँ पे 2 कर लेते और p यही 7 हो जाता, u 14 हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होता, साइक्लिक ये भी हो जाता। आप चेक कर सकते हो u 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा। आप लिख सकते हो 1 होगा, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 6 इसमें भी आ रहे हैं, 6 इसमें भी आ रहे हैं। ठीक, और ये भी साइक्लिक होगा। 5 का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 5 का ऑर्डर आप देखें तो 14 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट में जिसका ऑर्डर 6 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो हमारे पास 3 है, अगर 3 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, और 243 इंटू 3 आई थिंक 729, यही होता है क्या, यही होता है। डिवाइड बाई 14, 5 होगा तो हाँ 52, रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, जिसका ऑर्डर 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे u14 का भी ऑर्डर क्या है, 6 है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो ये देखिए यहाँ से अगर p ऑड प्राइम है तो साइक्लिक हो जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा है यूपी साइक्लिक होगा हर p के लिए, और u2p साइक्लिक होगा जब p हमारा ऑड प्राइम होगा, मीन्स 2 को छोड़ के बाकी कोई भी प्राइम हो। अगला p स्क्वायर का ग्रुप, कोई भी जिस ग्रुप हो जिसका ऑर्डर p स्क्वायर, तो वो एबिलियन होता है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, कैलन्स 4 ग्रुप, ऑर्डर क्या है उसका 4, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, तो क्या है स्मॉलेस्ट एबिलियन ग्रुप विच इज नॉन साइक्लिक, पहले भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 49 अगर है किसी ग्रुप का ऑर्डर 14, जो पीछे पढ़ रहे थे, तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 49 है तो वो क्या हो जाएगा, एबिलियन तो होगा, पक्का पक्का एबिलियन होगा। ठीक है, और एबिलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन हो जाता है। ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है, ऑर्डर ऑफ जी पी क्यू है, और p और q दोनों प्राइम है, और p जो है q-1 को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अगला जैसे ऑर्डर ऑफ g अगर हम ले लें 21, इसको आप ध्यान से देखो तो ये क्या है 3 इंटू 7, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। हियर 3 डिवाइड्स 7 माइनस 1, यहाँ पे 3 क्या है 7 माइनस 1 यानी 6 को डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा ही तो साइलो ग्रुप पढ़ेंगे तब ये फिर से आएगा, बट यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 21 हो गया तो हाँ, या कोई भी मतलब ऑर्डर पी क्यू फॉर्म में हो गया, अगर पी एंड क्यू इज प्राइम, तो हमें चेक करना है कि क्या पी q-1 को डिवाइड कर रहा है, क्या उसमें से एक प्राइम दूसरे प्राइम -1 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 3 डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 1 को। देन जी या तो इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है, या तो साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि 21 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप तो मिलता ही है ना, हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिलता है पक्का। तो 21 ऑर्डर का ग्रुप है तो इस ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप तो मिल ही जाएगा, या फिर ये एक ऐसा D7 टाइप ग्रुप बनाएगा। D7 मीन्स डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा था, डाइहेड्रल ग्रुप। Dn में कितने एलिमेंट होते हैं,
ये पढ़ा था, वहाँ पे देखा था कि इसमें 2n एलिमेंट आते हैं। तो D7 कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट। ये D7 टाइप लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि D7 ही मिले, ठीक है। ये नॉन एबिलियन। इतना तो पता है कि अगर कोई भी ग्रुप है ऑर्डर PQ क्या, वेर P एंड Q इज प्राइम, और अगर P जो है Q-1 को डिवाइड कर रहा है तो एक तो उसमें नॉन एबिलियन ग्रुप मिल ही सकता है, चांसेस हैं, या तो पूरा का पूरा वो साइक्लिक होगा। हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप पॉसिबल है, इसलिए 21 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे लिख लिया, वो तो मिलेगा। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर इस ऑर्डर का क्या मिलेगा? नॉन एबिलियन ग्रुप मिलेगा। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों क्रॉस चेक करेंगे और इस साइलो ग्रुप में वापस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा पूरे साइक्लिक ग्रुप का अब तक इंफॉर्मेटिव टूल्स, ठीक है। अब हम लोग इस पे MCQs करेंगे, इतना बहुत है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस पे अब प्रैक्टिस ही करना है, कॉन्सेप्ट इतना बहुत है, सफिशिएंट है ये कॉन्सेप्ट आपके CUET के लिए। अभी साइक्लिक का यूज़ फिर से आएगा, अब नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप पढ़ेंगे, फिर रिंग आएगा, सब रिंग आएगा, तो वहाँ भी इन सब के यूजेस आएंगे, तो फिर से रिवाइज होगा। इसमें फ़ायदा ये कि टूल्स हमेशा रिवाइज होते रहते हैं, आप हमेशा अपने पास कलेक्ट करके रखे रहो, ठीक है। पूरी हायर मैथमेटिक्स पढ़ने का जो एस्पेक्ट है ना, वो 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। सबसे पहला जो होता है इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है एल्गोरिदम टू कंस्ट्रक्ट द टूल्स, एंड तीसरा होता है हमारा लॉजिक, ठीक है। हाउ कैन इन हाउ मेनी वेज वी कैन अप्लाई दैट टूल्स, ठीक है। तो वो लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो इन 3 चीज़ों का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पूरी की पूरी हायर मैथमेटिक्स, इवन पूरी की पूरी लाइफ भी इन्हीं चीज़ों पे चलती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, टूल्स बनाएं और फिर लॉजिक अप्लाई करें। इंटरमीडिएट तक होता ये है कि हम लोग खाली लॉजिक्स पे वर्क करते हैं, जैसे वहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया या बहुत बड़े बड़े टाइप के इंटीग्रेशन दे दिया 20-20 पेज वाले, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स डेवलप कर दिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन के 20 शॉर्टकट ट्रिक डेवलप कर दिए। जो SSC या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथमेटिक्स हैं, उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इनफैक्ट हम यूट्यूबर्स ही बोलेंगे उनको, ठीक है। तो यूट्यूबर्स है जो इन्होंने बहुत सारे मतलब नए नए तरीके डेवलप कर दिए और करते भी हैं। तो वहाँ लॉजिक का एक भयंकर तरीके का यूज़ होता है, मतलब बहुत ही ब्रॉडर यूज़। तो इंटरमीडिएट और उसकी प्रैक्टिस आपकी लॉजिक डेवलप करती है, अच्छी खासी लॉजिक डेवलप करती है, ठीक है। तो वहाँ तो लॉजिक का काम होता है, और हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि केवल लॉजिक ही सफिशिएंट है हमारी स्टडी के लिए, जो कि टोटली गलत साबित हो सकता है जब आप हायर मैथमेटिक्स या हायर फिलॉसफी की चीज़ों को पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ केवल और केवल लॉजिक काम नहीं आता। वहाँ ये भी सोचना पड़ता है कि इन्फॉर्मेटिव टूल्स कौन सा उठाएं। जब हम टूल उठाएंगे तब तो लॉजिक बनाएंगे ना। तो हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑलरेडी मिली हुई होती है, अप्लाइड पोर्शन में हमेशा आपको इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। वहाँ अगर कहा जा रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऑलरेडी आप थीटा इक्वल टू 1/√2 45 डिग्री, ठीक है, ये तुरंत आप यहाँ पे स्टक करोगे, ये यहीं पे 1/√2 मिलेगा, ठीक है। आपको दोबारा ये नहीं सोचना है कि हम 360 एंड प्लस 45 करेंगे तो फिर हम वहीं पहुँच जाएंगे। ये सोचने के लिए कोई नहीं कहता कि इस पे भी मिलेगा, दिस इज 405 ना, इसमें भी वही वैल्यू मिलेगी। आपको इससे मतलब नहीं होता, आपको इस बात से मतलब ज़्यादातर नहीं होता कि हम घूम के वहीं जा रहे हैं, ठीक है, या मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट्स, यही नहीं और सारी बातें। वहाँ पे बस आपको आंसर निकालना होता है, आंसर मशीन, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम देखा, इतना टाइम है, हमें आंसर चाहिए, तो हमने आंसर निकाल लिया और इसी के पैसे मिलते हैं। पूरा का पूरा जो मतलब एम्पायर है इसी पे खड़ा है कि हाउ वी कैन गेट फास्टेस्ट रिजल्ट्स। सो ये तो चीज़ें ठीक है, बट जब आप आते हो हायर मैथमेटिक्स में, तो यहाँ आपको और हमको, हम सबको सोचने का तरीका मिलता है, सोचने के लिए टाइम मिलता है। ऑब्वियसली आप टाइम देते भी हो, और आप हो भी यहाँ इसीलिए क्योंकि आप समझते हो प्रॉब्लम्स की कठिनाई को, मतलब वो किस लेवल पे कठिन है, कहाँ कितना हार्डर है और कैसे सॉल्व किया जाए। तो इन टूल्स का यूज करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करना और उनसे अलग अलग कंस्ट्रक्शंस करना और फिर उन कंस्ट्रक्शंस के लिए लॉजिक अप्लाई करना, तीसरा पोर्शन है ये।
हम लोग 2 पोर्शन छोड़ के चलते हैं। तो ये पहले पोर्शन की बात हमें हमेशा करनी होगी, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सिंबल हमें देखना है, सिंबल के बारे में समझना है। यहाँ बहुत सारी गलतियाँ, मतलब गलतियाँ नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे इन्फॉर्मेशंस। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशंस अब तक की सारी वीडियोस जितनी भी हैं टोटल साइक्लिक ग्रुप की और सब ग्रुप की हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशंस छूटी भी रह गई हो, ठीक है। अगर ये लॉजिक्स होते तो कुछ नहीं छूटता, लॉजिक्स होते तो पता चलता कि डिफरेंशिएशन इस वे में करना है, इंटीग्रेशन यहाँ तक जाना है, तो आप कोई भी इंटीग्रेशन लाओ, हम अप्रोचेस लगाएंगे और वो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अप्रोच बेस्ड ऑन लॉजिक होता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, इसलिए यहाँ पे साथ साथ आपको भी उतना ही वर्क करना है, ठीक है। आपको भी इंफॉर्मेशंस और कलेक्ट करने हैं, इसमें और ऐड करना होगा। इसके लिए आपको नेसेसरली किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नोट्स से, केवल नोट्स से काम नहीं चल सकता, किसी का नहीं चला है आज तक, कहीं नहीं चला है। तो आपको किताब तो पढ़नी पड़ेगी, एनी हाउ आपको किताब पढ़नी पड़ेगी ही, और प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप किसी भी बड़ी कोचिंग से या कहीं के भी हम नोट्स उठा के और रट के पहुंच जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उनके लिए और सबके लिए ही ऐसे सजेशंस हैं कि किताबें पढ़िए आप लोग। आप यहाँ तो निकल भी सकते हो, सपोज दैट यहाँ निकल भी जाओगे और आराम से निकल जाओगे, लेकिन आगे जब आपके इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लास्ट में, मतलब जब आपकी एज ख़त्म होती है ना, जब समझ में आता है कि अब ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं, तब पता चलता है कि यार अब तो हमारी नॉलेज ही काम आ रही है। तो नॉलेज तो बहुत वास्ट है और उसे लेना है जहाँ तक ले पाओ, सबसे गोल्डन एरा में हो, इससे बेहतरीन दौर हमें नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। बहुत लोग ऊब जाते हैं कि अब हो गया, बस अब तो मिर्चा टमाटर धनिया लाने का टाइम आ गया, अब तो चलते हैं, फिर सिंगल से डबल होंगे, फिर काम ख़त्म। ये ज़िंदगी है, इसीलिए पैदा हुए थे। तो ये नहीं करना है, इसलिए पैदा नहीं हुए थे, पैदा इसीलिए हुए थे कि कुछ बेहतर करो, ठीक है। तो ये आपकी फिर फिलॉसफी डेवलप करती है लाइफ में, एक अलग तरह का सुकून, ठीक है, जिसे कहते हैं सुख और आनंद। तो आपको हैप्पीनेस से ऊपर उठा के डिलाइटनेस पे ले जाती है, सुख से आनंद की ओर, जहाँ पे आप टिकते हैं वो बहुत देर तक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो डेवलप करने के लिए ही हैं, इंफॉर्मेशन डेवलप करने के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड, और मैंने पहले भी बताया ही हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा, मतलब ये मेरी थॉट प्रोसेस है, पता नहीं से कौन कितना सहमत होगा, बट आपने सुना होगा कि जो मैथमेटिक्स में कई बार हम लोग स्मॉल रेडियस का सर्कल चूज़ करते हैं, ठीक है, नेबरहुड चूज़ करते हैं, किसी पॉइंट का नेबरहुड चूज़ करना, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड चूज़ करना। अगर ये पॉइंट है, सपोज दैट ये इंटरवल है, ठीक है, ये तो हम कहते हैं कि इसके नेबरहुड में चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर इसके नेबरहुड में होगा तो पूरे में होगा, ठीक है। इसके स्मॉलर से स्मॉलर सर्कल में, क्यों स्मॉलर सर्कल में चूज़ करते हैं, क्यों कन्फाइंड होते जाते हैं हम लोग? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आप पूरे, अगर मतलब फिलोसॉफिकल लाइफ में, लाइफ जर्नी अगर आप देखो, ठीक है, सपोज दैट आप यहाँ पे हो, आपका टारगेट है कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, सपोज दैट दिस इज़ योर डोमेन, ये आपकी बाहर की दुनिया, इस दुनिया में आप आए और आपका पहला टारगेट हुआ कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं या पैसे कमाने हैं, सपोज दैट। अगर पैसे कमाने हैं तो उसका कोई तरीका होगा, कोई रूल होगा, कोई तो पाथ होगा, तो आप वो पाथ चूज़ करते हो। सपोज दैट आप कहे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दिस इज़ योर पाथ। आपने खुद को थोड़ा और कन्फाइंड कर लिया कि हमें अब इस वे से जाना है, आगे इस पाथ को फॉलो करना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। आप प्रिपरेशन में लग गए, प्रिपरेशन में जैसे लगे तो फिर वहाँ पे आपको कई सारे टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपने टूल्स इकट्ठा किया और शुरू किया, फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, भाई ठीक है, किस फील्ड में? जॉब्स तो मल्टीपल फील्ड में है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो? यहाँ के बाद लोग सोचना थोड़ा सा और सोचते हैं और कहते हैं हमें इस फील्ड में जाना है। सपोज दैट टीचिंग, हम अपना ही लेके चलते हैं, टीचिंग वाले फील्ड में ये आपका डोमेन था, बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है। फिर यहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब पे गए, ठीक। अगला फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, अब हम सपोज दैट टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, या एसएससी में जा रहे हैं, ठीक है। तो कहा आप एसएससी में या टीचिंग में क्या?
इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टीचिंग में प्राइमरी है, मिडिल है, ठीक है, हाई स्कूल है, इंटर है, ठीक है, आगे लेक्चरशिप है, प्रोफेसरशिप है, किस में जाना चाहते हो। तो आप यहाँ के बाद लोग सोचना छोड़ देते हैं। जब वो ये फील्ड तय कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि इसके बाद कोई फील्ड ही नहीं है, इतने इससे कन्फाइंड नहीं हो पाते वो। आपको एकदम स्टक करना होगा कहाँ पहुँचना है। आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे इंटरमीडिएट कॉलेज में जाना है, या हमें इंस्पेक्टर की पोस्ट पानी है, या हमें CBI में जाना है, कहीं भी जाना है, आपने एक प्रॉपर वे डिसाइड कर लिया। जैसे IAS अगर डिसाइड कर लिया तो आप फिर उसके लिए लगते हो करने, वो तैयारी करते हो और बहुत बहुत मेहनत से करते हो, फिर आपका हो भी जाता है और आप पहुंच जाते हो यहाँ पे। ये आपका स्मॉलर रेडियस। ये अब ज़रा वापस रिवर्स चलो, आप ये बन चुके हो जो बनना था, वो बन चुके हो। सपोज आप टीचर हो चुके हो, ठीक है, वो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो पैसे दिला रही है, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो स्मॉलर सर्कल, कन्फाइंड होना, हमेशा कन्फाइंड होना चाहिए। हम लोग क्या छितरे हुए हैं, बिखरे हुए एकदम, ठीक है, कन्वर्जेंस की तो सोचा ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉलर रेडियस का सर्कल चूज करते हैं कि हम अपने आप को कन्फाइंड करते जाएं, और जिस दिन प्योरली कन्फाइंड कर लेंगे कि ये करना है, उसके बाद से उसी चीज़ से बाकी सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाएंगी। तो ये भी मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। आप देखोगे तो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी आती भी है इन्फॉर्मेशन से। लॉजिक तो लगाते रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक्स देखनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप मेहनत करिए और ये भी गारंटी है कि सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं तब अगले वीडियो में, जब हम लोग मल्टीपल सेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MCQ करेंगे एक दो बार, उसके बाद हम लोग चलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।